Hello everyone, welcome to my YouTube channel PAPC Pharma Classes। एंड आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है माइक्रोमेरेटिक्स। क्या है? माइक्रोमेरेटिक्स। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, माइक्रोमेरेटिक्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे टैबलेट के अंदर, कैप्सूल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्टडी जो होती है, इससे रिलेटेड जो भी बात होगी सारी किस चैप्टर के अंतर्गत होगी? वो माइक्रोमेरेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि जब पार्टिकल साइज स्मॉल होता है तो उसका सरफेस एरिया क्या है? बढ़ जाता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो उसका डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, और डिसोल्यूशन बढ़ गया तो उसका जो इफेक्ट आता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम माइक्रोमेरेटिक चैप्टर इसके स्टडी करेंगे। अब देखो, इसके अंदर जो पार्टिकल साइज होते हैं, पार्टिकल की साइज और शेप को डिटरमाइन करने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं, इनको हम काम में यहाँ पे लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कौन सा? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जो ऑप्टिकल वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है? हमारी आईज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप मेथड है उसमें क्या हो गया? माइक्रोस्कोप में देख के, जैसे कि ये इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप, ये इसका यहाँ पे स्टेज और ये यहाँ पे नीचे बेस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक स्लाइड रखी हुई होती है और ऊपर ये आई पीस में इस यहाँ से हम इसमें देखते हैं। ठीक है, स्लाइड पे पार्टिकल को रख के फिर उनके साइज को यहाँ पे मीज़र किया जाता है। ठीक है, अब जो ये लेकिन मेथड होता है माइक्रोस्कोप मेथड, ये क्या करता है? एक तो इसमें पार्टिकल साइज जो रेंज होती है वो होती है 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर। 0.2 से 100 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज रेंज होती है, और इसमें एक बार में किसी पाउडर के एटलीस्ट 500 पार्टिकल को मीज़र करना पड़ता है। यानी कि 500 पार्टिकल एक बार को, एक एक पार्टिकल को उसमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। और जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल की ये लेंथ बता, मान लो ये आपका पार्टिकल है तो ये इसकी लेंथ बता देता है, विड्थ बता देता है, लेकिन ये इसकी थिकनेस जो है वो यहाँ पे ये नहीं बता पाता। बात करते हैं, जैसे मान लो कोई तालाब है, हमें दूर से दिख रहा है ये कि यहाँ पे ये इतना, यहाँ पे इसकी ये विड्थ है, इतना ये लंबा है, लेकिन ये गहरा कितना है ये हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो ऐसे ही पार्टिकल साइज जो है माइक्रोस्कोप में वो उसकी विड्थ और लेंथ पता चलती है। ठीक है, और रेंज क्या बताई हमने? 0.2 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये अब एक एक 500 पार्टिकल इसके अंदर हमें मीज़र करने पड़ते हैं। अब एक एक को करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, इसीलिए बोलते हैं कि ये कुछ टायरसम मेथड होता है ये। ठीक है, लेंथ और विड्थ को ये बताता है। और कौन सा मेथड? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है कौन सा? सीविंग मेथड। सीविंग मेथड के अंदर क्या है? ये आपने अपनी सोटिक्स की लैब में बी फार्मा सेकेंड ईयर के अंदर इस तरीके से ये बहुत सारी यहाँ पे ये सीव्स रखी हुई होती हैं, अलग अलग यहाँ पे इनका अब मैश साइज होता है, अपर्चर साइज होता है। ये क्या है? यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मैकेनिकल शेकर से शेक होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारी लैब्स में ये हम ही शेक करते हैं इनको। इसमें जो ये पार्टिकल्स है ये इस तरीके से यहाँ पे, जब एक बार ऊपर यहाँ पे मान लो 1 kg पाउडर है, यहाँ पे ये इस तरीके से भर दिया, ये अपने आप पास होता हुआ इसमें से जाता है, और जो भी जिस पार्टिकल का साइज होता है वो उस नंबर की शीट पे रुक जाता है। मान लो ये 10 माइक्रोमीटर है, ये 22 माइक्रोमीटर है, ये 44 है, तो इस तरीके से अपनी अपनी नंबर्स पे ये रुक जाता है। तो इस तरीके से ये इस मेथड का नाम कौन सा होता है? सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में जो पार्टिकल साइज रेंज है वो कितनी होती है? 15 टू 1500 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉब्लम है कि इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में एट्रिशन होता है। पार्टिकल के बीच में एट्रिशन होता है, यानी कि एट्रिशन मीन्स क्या हुआ? पार्टिकल आपस में जब मैकेनिकल शेकर से ये छलनी में जब यहाँ पे ये शेक होंगे पार्टिकल, तो वो आपस में यहाँ पे ये रगड़ खाते हैं, एट्रिशन होता है, जिससे कि कुछ एरर के साथ रिजल्ट जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ? सीविंग मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है कौन सा? सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन आपको पता है रिलेटेड टू किससे होता है? सस्पेंशन से। इसके अंदर जो अपरेटस काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? एंडरसन पिपेट। अपन ने इसकी सस्पेंशन के चैप्टर के अंदर भी बात की है। एंडरसन पिपेट के थ्रू ये सेडिमेंटेशन मेथड काम में लिया जाता है। और इसके अंदर सेडिमेंटेशन चैप्टर में हमने बात की थी किसकी? स्टोक लॉ की। ठीक है,
स्टोक लो जो है यहाँ पे इसको काम में लेके भी यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन मेथड में इसको काम में लिया जाता है स्टोक्स लो को। इसके अंदर जो पार्टिकल साइज रेंज है सेडिमेंटेशन में वो 1 to 200 माइक्रोमीटर जो है वो पार्टिकल साइज रेंज होती है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन जो मेथड है सस्पेंशन और इमल्शन की ग्लोब्यूल साइज को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा, कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड, जैसा कि हम कंडक्शन नाम देख रहे हैं मतलब कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। कंडक्टिविटी मेथड जो है पार्टिकल से साइज को कैसे, ये एक तो पार्टिकल वॉल्यूम को बताता है, साइज को नहीं बताता। किसको, पार्टिकल वॉल्यूम को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल वॉल्यूम कैसे पता करते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके का हमने मान लिया, ये इस तरीके का कोई कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर एक होल है ये, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे ये लग रहे हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड लग रहे हैं और इधर ये यहाँ पे बैटरी से ये कनेक्टेड है। फिर से एक बार मैं बनाऊँ, अगर इसको देखो ऐसे करेंगे, ये यहाँ पे हमने बना लिया इस तरीके से, ये हो गया हमारा कंटेनर, ये हो गई यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, एक यहाँ पे होल यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है ये बैटरी से यहाँ पे ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये होल है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये पार्टिकल इसके अंदर मतलब वॉल्यूम जो है भरा हुआ होता है। होल के थ्रू तो पार्टिकल अंदर आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो ये जो है पूरा प्रोसेस, इसमें ये पार्टिकल साइज जो है उसको उसके वॉल्यूम को बताता है, किसी भी सॉल्यूशन जो आपका यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे पार्टिकल के वॉल्यूम को ये बताता है। कौन सा एपरेटस है ये, कूल्टर काउंटर एपरेटस। ठीक है, दूसरे नाम इसका क्या हुआ था, कंडक्टिविटी मेथड। तो इस तरीके से ये पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए 4 मेथड को हम काम में ले सकते हैं। कंडक्टिविटी मेथड पार्टिकल यहाँ पे ये वॉल्यूम को करता है। पार्टिकल साइज वैसे इसकी जो होती है, जो हमने पढ़ी थी टेस्ट ट्यूब में, वो पार्टिकल साइज रेंज जो होती है वो 0.5 to 500 माइक्रोमीटर जो है वो होती है। ठीक है, ये हमने चारों मेथड यहाँ पे ये डिस्कस किए। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल साइज और शेप के बाद सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गैस एड्जॉर्प्शन मेथड, एक मेथड का नाम है गैस एड्जॉर्प्शन मेथड, उससे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया को मेजर कर सकते हैं। दूसरा एयर परमिएबिलिटी मेथड, कौन सा, एयर परमिएबिलिटी मेथड, इसको यहाँ पे काम में ले सकते हैं। एयर परमेबिलिटी जो मेथड है उसके अंदर कोज़िनी-कारमान इक्वेशन जो है वो काम में आएगी। इसके अलावा सरफेस एरिया जो है सॉर्प्टोमीटर, इससे भी मेजर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया को। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिपोज ये सब निकाल के यहाँ पे ये पार्ट पता चलता है। जैसे कि इसके अंदर ये इस तरीके का पार्टिकल साइज पता चलता है। अगर आपके वो यहाँ पे पार्टिकल जो साइज होंगे वो अगर स्मॉलर होंगे तो उसका ये जो एंगल है वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पार्टिकल साइज लार्ज होगा तो वो इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल का नंबर और वेट जो आपके पर्टिकुलर रेंज के बीच में है वो क्या है, यहाँ पे ये पता चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा, डेंसिटी, एक इसमें डेंसिटी भी है। डेंसिटी क्या है कि डेंसिटी होती है, देखो, ट्रू डेंसिटी, दूसरी होती है ग्रेन्यूल डेंसिटी, तीसरी होती है बल्क डेंसिटी। ठीक है, पाउडर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे ये उसकी हेल्प से ये तीनों डेंसिटी करेंगे। सबसे पहले देखो कौन सी थी, ट्रू डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो डेंसिटी पता करो आप। डेंसिटी क्या होती है, m/v, यानी कि जो पाउडर है उसका यहाँ पे वेट कितना है और वॉल्यूम कितना है, उससे पता चलेगा क्या, डेंसिटी पता चलेगी। ठीक है, ये तो हो गई डेंसिटी की बात। अब है फर्स्ट ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी जो है वो मेजर किससे की जाती है, हीलियम पिकनोमीटर से। किससे, हीलियम पिकनोमीटर से ट्रू डेंसिटी मेजर की जाती है। हीलियम एक गैस है इसलिए इसको गैस पिकनोमीटर भी बोल सकते हैं। दूसरा बात की थी हमने किसकी, ग्रेन्यूल डेंसिटी की, ये मर्करी डिस्प्लेसमेंट पिकनोमीटर से की जाती है। कौन सी, ग्रेन्यूल डेंसिटी, मर्करी डिस्प्लेसमेंट पिकनोमीटर से। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी एपरेटस की हेल्प से बल्क डेंसिटी मेजर की जाती है। बल्क डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेट ऑफ पाउडर अपॉन में बल्क वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हम वॉल्यूम की बात करेंगे कि ये वॉल्यूम्स क्या होते हैं। मान लो ये आपका यहाँ पे कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरीके से ये प्रेजेंट है। एक बार मैं फिर से बनाती हूँ बड़ा कैप्सूल, ये पार्टिकल इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है,
अब जो ये यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे खाली भी है स्पेस, है ना, जहाँ पार्टिकल नहीं है, इस खाली स्पेस को बोलते हैं क्या? वॉइड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉइड वॉल्यूम। ठीक है। जो पार्टिकल खुद है ये, इसको क्या बोलते हैं? इन खाली सिर्फ पार्टिकल का लेंगे तो ट्रू वॉल्यूम। क्या हो गया? ट्रू वॉल्यूम। और बल्क वॉल्यूम क्या हो गया? ये कंप्लीटली इसका लिया जाए जब यहाँ पे ये वॉल्यूम, तो उसको बोलेंगे क्या? बल्क वॉल्यूम। ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरीके से ये तीनों वॉल्यूम जो हैं, जो हमें यहाँ पे जरूरी थे समझने। नेक्स्ट देखो क्या? पोरोसिटी। पोरोसिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। ये डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन दोनों को यहाँ पे ये इफेक्ट करता है। पोरोसिटी 30 to 50% जो है ये यहाँ पे इसके बीच में मीजर होती है। 30% अगर आ जाए तो क्लोजली पैक्ड पाउडर है। मतलब देखो इसके अंदर 30% का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल एकदम जो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे ये एकदम पास पास प्रेजेंट होंगे, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लोजली। ठीक है, जैसे कि हमें टाइट कपड़े मान लो पहना दिए जाए तो वो क्या हो गया? क्लोजली पैक। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? लूजली पैक पाउडर। 50% अगर पोरोसिटी है तो इसका मतलब क्या होता है? लूजली पैक्ड है पाउडर, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये होती है क्या? पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी का फॉर्मूला भी होता है वॉइड वॉल्यूम, जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अपॉन में बल्क वॉल्यूम। पार्टिकल के अलावा जो खाली वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला? वॉइड वॉल्यूम। और बल्क वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पे? जो ये कंप्लीटली जो है, ठीक है, इसको बोला क्या? बल्क वॉल्यूम। या फिर इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम, वॉइड वॉल्यूम अपॉन में अपन ने क्या पढ़ा था? बल्क वॉल्यूम। वॉइड को क्या लिख सकते हैं? बल्क माइनस में ट्रू। क्या हुआ? बल्क माइनस में ट्रू। और नीचे ये बल्क वॉल्यूम। बात वही है, बल्क जो कंप्लीटली है उसमें से ट्रू यानी कि पार्टिकल्स का हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोरोसिटी जो है यहाँ पे ये निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमने पढ़े माइक्रोमैग्नेटिक चैप्टर के अंदर पार्टिकल साइज और शेप के बारे में ये पढ़ने थे। सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पोरोसिटी। एक और पढ़ी हमने कौन सी? डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज जो है डिटरमाइन करने के लिए मेथड्स और इनकी डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या? फ्लो प्रॉपर्टीज पाउडर की। ठीक है, ये पढ़ते रहिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में नेक्स्ट हम क्लास देखेंगे, नेक्स्ट कंटेंट।